एक दिन गए, हमको डिबेट में बैठा दिया, अखिलेश यादव के खिलाफ, पीडीए के खिलाफ बुलवाया, हम दोबारा गए नहीं, मुझे भाग पहले वहाँ पे। आज जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनके द्वारा कहा गया कि जो राजा सुहेलदेव जी थे वो लुटेरे थे, और जो सालार गाजी मसूद को उन्होंने जो है बहुत भला आदमी कहा। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी को इतिहास का पता नहीं है, और जो लुटेरे थे उसको नहीं बता रहे हैं। जो इस देश के लिए लड़ाई लड़ा, राष्ट्र के लिए लड़ाई रहा, और महाराजा सुहेलदेव के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, और अपने बयान को पीछे ले और माफी मांगे। और इसी वजह से आज उनकी पार्टी खत्म होती जा रही है। पहले ये चमेली बीड़ी बेचते थे, अब एमआईएम को बेच रहे हैं। अब ये शौकत अली नहीं, चौपट अली, इनको कुछ इतिहास भूगोल का पता नहीं है। अपने सदर ओवैसी साहब से सीखे और पढ़े समझे, वो बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या बयान देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। शौकत अली जी कम पढ़े लिखे, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। और महाराजा सुहेलदेव का अपना इतिहास है। मुगल आताताइयों के खिलाफ, आक्रांताओं के खिलाफ महाराजा सुहेलदेव ने लड़ाई लड़ी है, उनका इतिहास है। और आज उनको इस तरह का बयान घटिया नहीं देना चाहिए। जिसको अपना इतिहास नहीं मालूम होता है वो इतिहास नहीं बना सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एमआईएम खाता नहीं कहीं खोल पा रही है, न कोई कहीं से चुनाव जीत पाता है। पहले ये उलेमा काउंसिल में थे, विधानसभा का वहाँ से चुनाव लड़े थे, उसके बाद ये जाकर के हैदराबाद ओवैसी साहब से मिलकर अपनी पार्टी को यहाँ ले आए। जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से अपने घर पे कार्यालय खोल के चला रहे हैं। पढ़ने लिखने का इनको कोई ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, कब क्या बोल दें इनको कोई जानकारी नहीं है। महाराजा सुहेलदेव के बारे में जाकर के लाइब्रेरी में किताब निकाल करके पढ़े, और ना किताब हो तो मैं उनको किताब दूंगा, और नहीं तो इतिहास जानना है तो बहराइच से जाकर के ले। और क्या है, क्या इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? विवादित बयान कुछ नेता देते हैं, इनकी आदत है। इस तरह से नहीं बोलेंगे तो आप जैसे लोग डिबेट कैसे कराओगे? आप जैसे लोग इस पे सवाल क्यों करोगे? और आप जैसे लोग फिर चलाओगे क्यों? ये कुछ जानबूझ के ऐसे नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये हैं, कुछ और भी नेता हैं जो इस तरह से बोलते रहते हैं मीडिया के चैनलों पे सुर्खियों में बने रहने के लिए। उनके नेता 27 के चुनाव को कुछ प्रभावित करने को, 27 का चुनाव क्या ये प्रभावित करेंगे? 27 का चुनाव इसी तरह प्रभावित करेंगे बोल करके। ये अपने भी खत्म कर लेंगे और अपनी पार्टी को भी खत्म कर लेंगे। इस तरह से बयान देना चाहिए। सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सब लोगों को पता है कि महाराजा सुहेलदेव का अपना इतिहास है। मुगलों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा है और देश के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया है। और आज इस तरह का बयान दे रहे हैं। कौन उनसे जुड़ेगा? कौन उनकी पार्टी में रहेगा? उनको देश कहाँ जा रहा है कुछ पता है उनको? किस तरह से देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, इतिहास के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, और गलत बयान दे रहे हैं। इनको पहले तो अपने बयान से माफी मांगनी चाहिए और बयान से पीछे हटना चाहिए, और अध्ययन करके, पढ़ लिख करके कुछ बोलना चाहिए। कोई इनको जानकारी नहीं है। ऐसे देखते हैं कि आज जो है एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बयान दिया है कि जो महाराजा सुहेलदेव थे वो लुटेरे थे, और सैयद सालार गाजी को उन्होंने सभ्य आदमी बताया, महान आदमी। तो भाई अपनी अपनी आस्था सबको कहने का हक है। सुहेलदेव समाज के लोग सालार गाजी के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। ये तो अपनी अपनी आस्था का विषय है। उत्तर प्रदेश के एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी अपनी आस्था है गाजी मियाँ पे, तो अपनी आस्था जता रहे हैं। उनको लगता है कि वो लुटेरे थे तो लुटेरे बोल रहे हैं, और सुहेलदेव समाज के लोग गाजी मियाँ का कुछ और कहते हैं। लेकिन इतिहास भी तो कुछ कहता है। इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया है। इतिहासकार बचा कौन है? इतिहास कौन बता रहा है? इतिहास अंजना ओम कश्यप पाकिस्तान में भारत के बंटवारे पे इतिहास बता के चली गई। आपने देखा था वो प्रोग्राम? वही तो हमारे दिमागों में होगा जो अंजना ओम कश्यप आज के युवाओं को, उन्होंने लुटेरे वाला बयान दिया है। नहीं कहना चाहिए, सम्मान के साथ कहना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, सम्मान के साथ कहनी चाहिए। लेकिन जो इतिहास और इतिहासकार की बात करते हैं, हमारे जैसे नौजवान जो शिक्षा तो बची नहीं, जो हाई स्कूल इंटर तक पढ़ लिए हैं, तो वो इतिहास किसको मानेंगे? जो अंजना ओम कश्यप भारत पाकिस्तान बंटवारे पे बोल के चली गई, वही तो हम इतिहास मानेंगे। इस देश के इतिहास नाम की कोई चीज बची ही नहीं।
इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया, क्योंकि मीडिया एक ऐसी दोधारी तलवार है कि झूठ को इतना परोस दिया जाए, गोदी मीडिया परोसती है कि वही सच हो जाता है, सच को इतना तोड़ मरोड़ दिया जाए कि वो झूठ हो जाए। यही खेल चल रहा है देश में, इस प्रदेश में। और बाकी चीजें तो हमारे मोदी जी महामानव बैठे ही हैं, जोशी जी बैठे ही हैं मीडिया सेल पर नियंत्रण करने के लिए। चल रहा है खेल। देश में ना कोई इतिहास जानता है, बल्कि जो आज से 60-70 साल पुराने बुजुर्ग वो तो इतिहास पता होगा, लेकिन हमारे जैसे पीढ़ी, हमारे जैसे युवा इस देश के इतिहास नहीं जानेंगे। नहीं जानते तो पढ़ना चाहिए ना उनको। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इनको पासियों का इतिहास पता नहीं है। आप 20 साल की 21 साल की वो लव महिला जिसका नाम है माता वीरांगना उदा देवी पासी, जिसने 40 गोरों को अकेले दम पे मौत के घाट उतारा था। पासियों के इतिहास को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनका शौर्य एक अलग ही पहचान बताता है। इतिहास उठा के देख ले ये लोग। और वो जिसको खदेड़ा था कुत्तों की तरीके से छत्रपति महाराजा सुहेलदेव पासी, वो इतिहास को पढ़ ले एक बार, उनकी रूहें कांपती होंगी उस मंजर को देख करके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि जो इस देश के महान योद्धा हैं, जिन्होंने देश की संस्कृति, देश के गौरव, देश के मान, देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान को बचाने का काम किया है, उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सीधे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। सबसे पहले इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, उन्होंने भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया। जो बयान दिया है उस पर क्या उनके ऊपर FIR होनी चाहिए? शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पर MIM के शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए, तो अपनी बात करने का सबको है भाई। नियंत्रण क्या, वो पूरी तरह गलत उन्होंने कहा ना। अरे हमको कठमुल्ला कहा गया, कोई केस हुआ, कुछ हुआ? ये आम जनता रोड मीडिया पे नहीं हुआ, इस देश की पार्लियामेंट और इस देश की विधानसभा में हुआ। मुसलमानों को कठमुल्ला कहा गया, केस हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों केस करेगा कौन? वैसे ही देश चलता रहेगा। बात दो, इतनी बड़ी खाई बना दो, उसी खाई में हिंदू मुसलमान की, उसी खाई में दोनों को गिरा दो। RSS का कार्यकर्ता मारा गया, भाजपा का RSS का कार्यकर्ता मारा गया गाजीपुर में। मेरा कार्यकर्ता था ही नहीं, क्योंकि देश में शासन, हमारे प्रदेश में शासन योगी जी मुखौटा है। यहाँ का प्रशासन ही शासन चलाता है, और प्रशासन की जिम्मेदारी जनता के पर नहीं होती है, जवाबदेही जनता की नहीं होती। प्रशासन अपनी मनमानी करता रहेगा। अगर कोई राजनेता इस प्रदेश को चलाएगा तो जनता की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहेगी, जनता सवाल जवाब करेगी। प्रशासन तो हमारे जैसे आप लोग कैसे क्यों सवाल करेंगे? कोई अधिकारी नहीं है। सपा सरकार बदल देंगे, सरकार दूसरी आएगी, वही प्रशासन के लोग रहेंगे, उनके ऊपर कौन सा फर्क पड़ने वाला? योगी जी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर निर्भर है, एक मुखौटा बन चुके हैं। कह रहे हैं कि पहले योगी और मोदी जी के ऊपर जो है FIR होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जिस व्यक्ति, जैसे कहते हैं, जिस नर्सरी में आदमी सींचा जाएगा, उसके विचार और उसकी वाणी, उसकी सभ्यता, सारी चीजें वैसी ही हो जाती हैं। इस समय अगर देश की बात की जाए तो पूरे विश्व के, हम तो जानते हैं कि पूरे विश्व के नेता हमारे देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और ठीक उसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनके अलावा कोई ना नेता है अभी, और न कोई अभी बनने की संभावना है। जो लोग अनावश्यक इनसे जलन रखते हैं, उन्हें वो जलन भावना त्याग देनी चाहिए। जिस तरह से मैंने सुना कि मतलब जो है MIM के जो प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने जो गलत एक बयान दिया है, उन्हें अपने बयान पे नियंत्रण रखना चाहिए। उन्हें इतिहास को पढ़ना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। समय रहते अपनी मानसिकता त्याग दें, क्योंकि भारत है, बोलने की आज़ादी सभी को, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे। आप अगर आक्रांताओं को अगर यहाँ देशभक्त साबित करने पे आ जाएंगे तो भाई साहब ये नहीं चलने वाला, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ सभ्यता को बरकरार बनाए रखने के लिए, संस्कृत को सुरक्षित रखने के लिए ये कटिबद्ध है और लगातार प्रयासरत है, लगातार काम कर रही है। ऐसे किसी आक्रांता की तारीफ करने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। हम ऐसे आक्रांता के खिलाफ है, और ऐसे आक्रांता के सहयोग में विचार रखने वाले व्यक्ति के भी खिलाफ है। और मैं तो चाहूंगा प्रशासन से कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में तत्काल मुकदमा लिखकर बड़ी कार्रवाई करी जानी चाहिए। गाजीपुर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? गाजीपुर में जिस तरह से वो हत्या हुई, उसके बाद जो मुआवजा देने की बात थी उसे लौटा दिया गया, और योगी जी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए।
हम गाजीपुर के बता रहे हैं, उस घटना पे त्वरित माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है और आज ही वहीं के सदस्य विधान परिषद श्री चंचल सिंह, उनके परिवार को, मृतक के भाई को और उनके बाप को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया है और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कार्रवाई की, आर्थिक सहायता भी किया है और वहां सिपाही दरोगा लोनारा थाना को निलंबित कर दिया गया है और भी उसकी एसआईटी से जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उस घटना पे नजर बनाए हुए हैं। कल ही वहां के जिला अध्यक्ष आए थे गाजीपुर के, जिला प्रभारी आए थे गाजीपुर के और तमाम जिले के नेता आकर के अपनी बात को रख चुके हैं। आज वहां वो पीड़ित परिवार के भी लोग आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। तो ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक एक चीज पता है और एक एक चीज पे वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं और देखते रहते हैं। जो भी घटना हो रही है तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा, चाहे उसमें शासन प्रशासन के लोग हो, पुलिस प्रशासन के लोग हो, चाहे कोई भी हो, त्वरित माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय देंगे। जी, मैं भी कहना चाह रहा हूं, जैसे आपने अभी गाजीपुर की घटना को लेकर के बताया, हमारे नेताजी ने बहुत विस्तार से बताया, हमसे ज्यादा जानकारी, और ये वहीं इनके वहाँ निवास है, वहीं के रहने वाले हैं। मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, भारत जो है संवैधानिक व्यवस्था वाला देश है। जो लोग नौकरी में आ गए वो चाहे जिस विचारधारा के लोग हों, उनको निकाला नहीं जा सकता। कहीं न कहीं उनको तैनाती भी मिलती है, लेकिन जिस विचारधारा के वो लोग हैं वो सरकार की योजनाओं को दरकिनार करते हुए अपनी विचारधारा पे काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार वो हम लोगों के कार्यकर्ता कहीं न कहीं उस विचारधारा के शिकार हो जाते हैं। निश्चित तौर पे वहाँ पे निंदनीय कार्य हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिस तरह से वो त्वरित संज्ञान लिए हैं और एक बड़ी कार्रवाई की ओर अग्रसर है। वो जिन लोगों का उसमें दोष होगा, एसआईटी की जांच के बाद सारी क्लियर हो जाएगी, उन पे एफआईआर दर्ज होकर के उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी जो प्रदेश में एक नजीर बनने का काम करेगी। आज एक कार्यक्रम था समाजवादी पार्टी का, विश्वकर्मा सम्मेलन एक हिसाब से था। क्या कैसे देखते हैं इस सम्मेलन को, विश्वकर्मा समाज को अपनी तरफ करने का प्रयास? देखिए, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर पार्टी चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, बराबर पार्टियां अपना चुनाव लड़ने का काम करती रही हैं और करती रहेंगी। ठीक इसी प्रकार से ये भी चुनाव के पहले का अपना एक व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ लुभाने का एक प्रयास है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा समाज को सम्मान देने का काम किया है, मुझे नहीं लगता कोई एक व्यक्ति भी उनको वोट देने का काम करेगा। वो उनका एक असफल प्रयास है जो आगे चलकर 27 में अभी दिखाई देगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।